नमस्कार। आज हम बनाएंगे नारियल का पाक। जन्माष्टमी पर बनने वाला खास पाक है। इसे कन्हैया जी के भोग के लिए बनाया जाता है। आज हम इसे दो तरीके से बना रहे हैं और दोनों पाक अपने आप में बहुत ज़्यादा टेस्टी हैं। दोनों के अलग अलग स्वाद हैं और आसानी से बन जाते हैं। तो शुरू करते हैं बनाना। नारियल पाक बनाने के लिए हमने एक ये सूखा नारियल ले लिया है। इसे हम छील करके पाक बनाएंगे। पाक दोनों तरीके से बनाया जा सकता है, बिना छीले भी और छील करके भी। लेकिन नारियल को छील लिया जाए तो पाक का टेस्ट भी अच्छा होगा और उसका कलर भी अच्छा आएगा। तो ये नारियल हमने छील कर तैयार कर लिया। अब हम इसे ग्रेट कर लेंगे और ये दो तरह के ग्रेटर हैं, तो बारीक वाले से ग्रेट करेंगे। ये बहुत ज़्यादा मोटा वाला ग्रेटर है, उससे नहीं। ये हमारा नारियल ग्रेट हो गया। हमें नारियल को भूनना है। फ्लेम मीडियम रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए भूनेंगे। इसे हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, इसका कलर चेंज बिल्कुल नहीं करना है, बस थोड़ा सा भूनना है। इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे, भूनने से इसका टेस्ट एनहेंस हो जाता है और इसकी नमी भी दूर हो जाती है। ये भून गया। इसे भूनने में सिर्फ 3 मिनट लगे हैं। इसे प्लेट पर निकाल लेते हैं। और ये हमने लिया है 1/4 कप खसखस। खसखस के साथ नारियल का पाक बहुत अच्छा लगता है। और अगर खसखस नहीं हो तो बिना इसके भी पाक बन जाता है, बहुत अच्छा बनता है, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। खसखस इजीली किराना स्टोर पर या फिर ड्राई फ्रूट बेचने वालों के पास मिल जाता है। हमने खसखस को लगातार चलाते हुए 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर भून लिया है। इसे भी हम उसी प्लेट में निकाल देते हैं क्योंकि हमें मिलाना है इसी में ही। पाक को जमाने के लिए हमने ये ट्रे ले लिए, इसे हम ग्रीस कर लेते हैं। तो ये ट्रे हमने तैयार करके रख दी और इसमें डालने के लिए हमने ये एक नटमैग लिया है। इसे हम बारीक ग्रेट कर लेंगे। तो बहुत सॉफ्ट होता है, आसानी से ग्रेट हो जाता है। अगर ये अवेलेबल ना हो तो आप इसे नहीं डालें, कोई बात नहीं। ये हमने आधा नटमैग ग्रेट कर लिया है। अब पैन में डालेंगे 1 छोटी चम्मच घी। इसे मेल्ट कर लेते हैं। और ये हमने 1 कप मावा लिया है, 200 ग्राम मावा है। इसे हम क्रम्बल करते हुए पैन में डाल देंगे। इसे भी हम लगातार चलाते हुए भूनेंगे। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे। मावा से घी अलग हो गया है और अच्छी खुशबू आ रही है। मावा भुन चुका है। इसे भूनने में हमें 3-4 मिनट लगे हैं। और अब डालेंगे इसमें शुगर पाउडर। ये 1 कप शुगर पाउडर है। चीनी को पीस के ले लें तो वो बहुत जल्दी मावा में घुल जाती है। इसे मिलाते हुए 1-2 मिनट कुक करते हैं, जब तक कि अच्छे तरीके से मावा में मिल नहीं जाती। चीनी और मावा अच्छे तरीके से मिल गए हैं, इनमें उबाल आ गया है। अब ये नारियल और खसखस इसमें हम डाल देंगे और इसे मिलाते हुए कुक करेंगे। ये नटमैग पाउडर और ये आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। नटमैग पाउडर और इलायची पाउडर से हमारे पाक की खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो बस अब 1-2 मिनट इसे इसी तरीके से चलाते हुए कुक करते हैं, थोड़ी सी थिकनेस मिल जाए हमें। फ्लेम लो मीडियम रखेंगे इसे कुक करते समय। देखिए ये काफ़ी थिक हो गया है और जमने वाली कंसिस्टेंसी आ गई है। फ्लेम बंद कर देते हैं और इसे हम ट्रे में डालकर जमा देते हैं। इसे हम एक जैसा फैला देंगे और अब हम इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। जब तक हमारा ये मावा वाला पाक जमता है तब तक हम दूसरा बिना मावा वाला पाक बनाकर तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमने एक ये नारियल ले लिया है और अब जो हम बिना मावा के नारियल पाक बना रहे हैं उसमें नारियल को छील नहीं रहे हैं। तो इसे भी हम ग्रेट करने के लिए ये छोटा वाला ग्रेटर साइड यूज़ करेंगे। ये थोड़ा मोटा ग्रेटर है, इधर से नहीं ग्रेट करेंगे। तो हम इसे ग्रेट करते हैं। ये हमने नारियल को ग्रेट कर लिया।
इसको भी भून लेते हैं जैसा कि हमने पहले भुना था। फ्लेम मीडियम रखेंगे और लगातार चलाते हुए भूनेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है हमें, इसे 2-3 मिनट भूनेंगे, बस इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगे। इसको हमने 3 मिनट भून लिया, इसकी नमी दूर हो जाती है, खुशबू बढ़ जाती है और इसका टेस्ट भी बढ़ जाता है और शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। और ये 1/4 कप खसखस। खसखस को भी बिल्कुल हम उसी तरीके से लगातार चलाते हुए भूनेंगे। खसखस अगर नहीं हो तो बिना खसखस के भी आप पाक बना सकते हैं, और है तो ज़रूर डालिए, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। खसखस को भी हमने 2 मिनट लगातार चलाते हुए भून लिया। अब बनाते हैं हम इनके लिए चाशनी। तो चाशनी के लिए हमने ये 1 कप चीनी और ये आधा कप से थोड़ी सी कम चीनी है। ग्राम्स में हमने ये 300 ग्राम चीनी ली है और ये आधा कप पानी। जितनी चीनी ली है उसका 1/3 पानी डालेंगे और चीनी को पानी में घुलने तक इसे कुक करेंगे। बहुत आसान है, चाशनी में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चाशनी में अच्छा उबाल आ रहा है और चीनी अभी तक पानी में घुली नहीं है, देखिए साबुत दिख रही है। चीनी को पानी में घुलने तक इसे कुक करते हैं। ये हमने थाली में ज़रा सा घी डाल दिया है, इसे ग्रीस कर देते हैं। पाक जमाने के लिए हमें प्लेट चाहिए, पहले से तैयार कर लेते हैं क्योंकि फिर टाइम ही नहीं मिलेगा। हमारी प्लेट तैयार हो गई और इधर चीनी भी चाशनी में पूरी तरीके से घुल गई है। इस तरीके से स्पैतुला से हम गिराकर देख रहे हैं और आप गिराते जाइए इसे। जो लास्ट ड्रॉप होगी वो बहुत ही धीरे से तार के रूप में जाएगी। हमें चाशनी को ज़्यादा चेक नहीं करना होता, हमने पानी नाप कर लिया है। जितनी चीनी है उसका 1/3 पानी लिया है। फ्लेम को कर देते हैं लो और जो हमने ये भून कर रखा है नारियल और खसखस, इसे चाशनी में डाल देते हैं। फ्लेम धीमी है और हम इसे चाशनी में मिलाते हुए कुक कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच दरदरी कुटी हुई सफ़ेद मिर्च। आप इनकी जगह काली मिर्च भी डाल सकते हैं। इससे जो हमारे पाक का मीठापन है वो बैलेंस होता है। पाक हमें खाने में बहुत ज़्यादा मीठा नहीं लगता। और ये आधा छोटी चम्मच नटमेग जो पहले पाक में से बचा हुआ था, और आधा चम्मच इलायची पाउडर। इसे तो हम हर मिठाई में डालते ही हैं। मिला देते हैं और देखिए मिनटों में ही हमारा पाक बनकर तैयार हो गया। आपको खुद ही दिख रहा होगा कि एकदम कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। इसको बिल्कुल चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फ्लेम हमने बंद कर दी है, लेकिन पाक को हम चलाते जा रहे हैं। कढ़ाई गरम है और चाशनी भी थोड़ी अलग अलग जा रही थी, तो ये सारी चीज़ें एक जैसी मिल जाएं। एकदम बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें मिल गई हैं और अब हमें कोई चाशनी अलग से नहीं दिख रही। पाक को हम प्लेट में डाल देते हैं और स्पैतुला से इस तरीके से दबाकर इसको प्लेट में फैला देंगे। ये हमने प्लेट में इसे फैला दिया। अब इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। ये अभी गरम है, जस्ट 5 मिनट हुए हैं, लेकिन सेट हो गया है। तो इसमें हम काटने के निशान लगा देते हैं, क्योंकि बाद में ये जब ज़्यादा ड्राई हो जाएगा ना, तब हमें काटना बहुत मुश्किल होगा। और अब इसे ठंडा होने देते हैं, फिर पीसेज अलग करेंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, तुरंत दबा दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। नारियल पाक ठंडा हो गया है, इसके पीसेस निकाल लेते हैं हम। तो थोड़ा सा गरम कर लें इसे 10 सेकंड के लिए। थाली को थोड़ा सा गरम कर लें तो पाक इजीली निकल आता है। ये तो देखिए पूरा का पूरा ही निकल आ रहा है। इसके पीसेस बना लेते हैं। कट के निशान तो हमने पहले ही लगा दिए थे। चीनी वाला पाक तैयार है और मावा वाले पाक को भी जमाए हुए अब 2 घंटे हो गए हैं, उसे भी देख लेते हैं। नारियल पाक सेट होकर तैयार हो गया है और इसे सेट होने में 2 घंटे लगे हैं। इसके हम पीसेस बना लेते हैं। पीसेज आप अपनी पसंद के अनुसार थोड़े से छोटे या थोड़े से बड़े बना सकते हैं। ट्रे को हम थोड़ा सा 10 सेकंड गरम कर लें तो ये पीसेस बहुत आसानी से निकल आएंगे।
दोनों तरह के नारियल पाक बनकर तैयार हैं। दोनों ही पाक अपने अलग अलग स्वाद में बहुत ज़्यादा टेस्टी बने हैं और बनाना भी आसान है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। जब आप मावा पाक बनाएंगे तो मावा को पहले अच्छी तरीके से भून लें, इसके बाद सारी चीज़ें मिलाएं। आपको इसमें चीनी नहीं मिलानी है, चीनी पाउडर मिलाना है, तभी पाक अच्छा बनकर तैयार होगा। और जो सादा पाक बनाएंगे उसके लिए जो चाशनी तैयार करेंगे उसमें आप चीनी नाप कर लीजिए और उसका 1/3 पानी लीजिए। आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत अच्छी चाशनी बन जाएगी। दोनों पाक आसानी से बन जाएंगे। आप मावा पाक को फ्रिज में रखकर 10-12 दिन तक खा सकते हैं और सादा वाले नारियल पाक को बाहर रखकर पूरे 15 दिन तक खा सकते हैं और फ्रिज में रखकर पूरे 1 महीने तक। तो ये पाक आप जन्माष्टमी के दिन तो ज़रूर बनाएंगे ही। आपको जब भी मिठाई खाने का मन हो तभी आप ये पाक बना सकते हैं। तो आप इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।